पति ब्रह्मचारी। दो दिन हुए इसे आके। और सूरज, तूने अपनी ताई माँ को गलत ठहरा दिया। नहीं, मुझे इस घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब मेरे अपने ही तो है। कोई आपका अपना नहीं है यहाँ। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं, वो भी मेरे ऑफिस में। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। अब चलिए, निकलिए यहाँ से। मेरा बैग शायद गाड़ी में ही रह गया। चाची, चाची, आप जो चाचू की बात को इग्नोर करो और अपना आया करो। आपने कितना टेस्टी खाना बनाया, खाकर मजा आ गया। मैं तुम्हारे लिए बनाकर भिजवा दिया करूंगी। थैंक यू चाची, आप बहुत अच्छी हो। सूरज, घर वालों को तकलीफ पहुंचाने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। छोटे बच्चे के साथ दोस्ती का ड्रामा करके उसकी भी भावनाओं के साथ खेलना चाहती हैं आप। सूरज, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है घर वालों को देखकर। तकलीफ होती है? अगर तकलीफ होती तो आप मुझे आरफ के बारे में तुमसे बात करनी है। वो ओवर सेंसिटिव है, बातों को दिल से लगा लेता है, इसलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें गलत। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब ये आप मत समझाइए मुझे। सूरज, पापा जी के पैर। बस बहुत हुआ। आप अपनी हद में रहिए और खबरदार जो मेरे परिवार में घुसने की कोशिश भी की तो आप। मैं इस घर का बेटा हूं और आप कुछ नहीं लगते, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने वाली आप कोई नहीं है, समझ गए? आप अपनी जॉब पर फोकस कीजिए मिसेस ईशा आकाश सिंह, जिसके लिए आपको सैलरी दी जाती है। अब निकलिए यहां से। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, अपने आगे किसी की नहीं सुनते। तो ठीक है, जो करना है वो करो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं चली जाऊंगी, रखो अपनी गाड़ी अपने पास। कोई भी माँ अपनी औलाद का दर्द नहीं देख सकती, और ये लड़की ये इतनी ढीठ है, इसे प्रेम की भाषा नहीं कड़ाई की भाषा समझ में आती है। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। हाँ ताई माँ, आपका बीपी बढ़ जाएगा, प्लीज शांत हो जाइए। और मैंने क्या गलत किया था? मैंने उसको सूरज से दूर रखने के लिए यहाँ काम में लगा के रखा, लेकिन सूरज को तो उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। नागिन है वो लड़की, नागिन। मेरे सूरज की खुशियां डसने आई है। भले ही सूरज मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन इस बार मैं सूरज को घाव नहीं देने दूंगी उसे। मेरा बच्चा उससे 1 साल दूर रहा है,
अब अगर वो तुम्हारा मुझसे दूर गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। ताईमा, जो हुआ उसे भूल जाए। उन्हें जाना था, वो चली गई। वो पहले यहाँ से गई थी क्योंकि तू गरीब था। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। सूरज, अब तुम 1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो कान्हा जी की कसम मैं खुद को आग लगा दूंगी। लेकिन अब तेरा ओहदा है, तेरी इज्जत है, और वो एक बदनाम पुलिस वाले की बीवी है, इसलिए तुझे फिर से फंसाना चाहती है वो। नहीं सरला चाची, ऐसी नहीं है ईशा। और जहां तक रही उसके यहाँ आने की बात, वो खुद नहीं आई थी, आपने बुलाया था उसे। आपने जितना काम दिया, जो काम दिया उसने सब किया, चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उसे क्यों कोसे चले जा रही हैं। बाबा रे बाबा, मुझे लगा था बड़ी सीधी औरत है, लेकिन इनके पास भी गज भर की जुबान है। बाबू बस कर, उनको जो सही लगा उन्होंने वो कहा है। सुनो, अपनी बीवी के सामने ना दूसरी औरतों की तारीफ नहीं करते, वरना चाय में कब जहर मिल जाए ना पता नहीं चलता। यहाँ मेरे घर में खड़े होकर उसका पक्ष ले रही हो, बहुत लगाव है अपनी ननद से ना। रुको, उठाइए अपना सामान और जाकर रहिए उसके साथ। अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, क्योंकि अभी घर तुम्हारा नहीं हमारा है। ताईमा, खुशबू भाभी मेरी जेठानी है। जेठानी यानी बड़ी दीदी। शादी के बाद हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर खुशबू भाभी इस घर से जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरा जाना ही ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबको कोई भी परेशानी हो। खुशबू भाभी, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं काव्या, ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम यहाँ पूरे अधिकार से रह सकती हो, मेरा नहीं। तुम यहीं रुको, मुझे जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरविंद अंकल, मुझे जाने दीजिए। अब मैं रुक नहीं पाऊंगी। मैं अपने बेटे को लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, रुकिए, प्लीज रुक जाइए। खुशबू जी, रुक जाइए ना प्लीज। छोटा है वो अभी, मेरा मतलब है आपका बेटा। कहाँ उसे अकेले लेके भटकेंगी आप? बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। जैसे काव्या मेरी बेटी है, तुम भी मेरी बेटी हो। कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है बेटा, माफ कर दो। नहीं अरविंद अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? आज समझ में आया कि ईशा हमेशा आपकी इतनी तारीफें क्यों करती रहती थी। पूरन, बैग अंदर ले जा बेटा। जी। भाभी, आपने खुशबू के साथ जो किया वो सही नहीं है। ये बात मत भूलिए कि सूरज खुद उन्हें जाकर लेकर आया है।
हम सब अब एक परिवार हैं। आप भी मुझे गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, सुना लीजिए आप भी। सूरज ने सुनाया, आप भी सुना लीजिए। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है कि उस लड़की के इस घर में आने से कितना कलेश हो रहा है यहाँ पर। मोनिका। जी मम्मी जी। तारिकी, तुझे भी कुछ सुनाना है? सुना ले, निकाल ले तू भी भड़ास। सबके सुनने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। सुबह से सुन रही हूँ मैं। पहले वो किटी पार्टी वाली औरतों ने सुनाया, फिर सूरज ने सुनाया, फिर वो काव्या ने सुनाया, आपने सुनाया। सब सुना मुझे, सब सुन लूंगी मैं सबकी। लेकिन आप लोग भी मेरी एक बात सुन लो। अब की बार मैं उस महारानी को अपना घर उजाड़ने नहीं दूंगी। भाभी जान जान जानू, कितने सही समय पे आई हो। एक मजेदार वीडियो दिखाऊं? कैसा लगा? कमाल का वीडियो है ना। कभी इंदौर के सबसे अमीर और मशहूर रह चुके गुलाब सिंह की इकलौती बेटी अपने बॉस के घर पे पोछा मारने के लिए मजबूर हो गई। क्या न्यूज़ बनेगी। पर उससे बड़ी बात पता है क्या है? इस वीडियो के अपलोड होने के बाद तुम्हारा आईएएस पूरे शहर के सामने हीरो से जीरो बन जाएगा। और बनना भी चाहिए भाई। अरे जो अफसर अपनी सेक्रेटरी से अपने घर पे पोछा लगवाता है, उसकी सोच कितनी पिछड़ी हुई होगी। अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये आदमी औरतों को बराबरी की नजर से नहीं देखता, उनको ऑफिस में काम करने लायक ही नहीं समझता। एक मिनट, ये देखो, ये मिनिस्टर जो सूरज को शाबाशी दे रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे? ये सूरज, तुम इस कुर्सी पे बैठने लायक ही नहीं हो। कितनी छोटी और गिरी हुई सोच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे आईएएस जब तक इस देश में रहेंगे, इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। तुम अभी और इसी वक्त सस्पेंड किए जाते हो। बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की, और बन गया गुंडा। और उस दिन मैंने अपने एस के हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं तो ये सोच सोच के खुशी से पागल हो रहा हूं कि जब ये वीडियो वायरल होगी तो कैसे कैसे कमेंट आएंगे इस वीडियो पे। नहीं आकाश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? तुम? आकाश प्लीज, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। देखो जान, हर चीज की एक कीमत होती है। तुम मुझे रोकने के लिए और अपने उस पति की इज्जत बचाने के लिए, बताओ तुम क्या कीमत चुका सकती हो? भाभी, मैं ताइमा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। भाभी मैं भी सॉरी बोलती हूँ। माँ ना गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा ही बोल गई आज, पर प्लीज बस एक बार
उनका नजरिया समझने की कोशिश करिए, वो गलत नहीं है। ईशा मैडम ने इतना बड़ा धोखा दिया है हमारे सूरज भैया को। भाभी, जब आदमी डरा हुआ होता है ना, तो उसे हल्की सी आहट से भी घबराहट हो जाती है। बस ताहिमा सूरज भैया को लेकर डरी हुई है, इसीलिए आप प्लीज उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए, प्लीज। काव्या, श्रेया, सरला चाची से मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन आप सब लोग ईशा के साथ इतने सालों तक रहे हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि ईशा कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी गलत कर सकती है। ऐसा है ना बेटा, जब कोई किसी पर अन्याय करता है तो वो उसके लिए अपराधी बन जाता है। जिस तरह तुम सोचते हो मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोचता था। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं था कि ईशा कभी गलत हो सकती है, लेकिन कब तक? जब तक उसने सूरज का साथ नहीं छोड़ा था तब तक। हमारी नजर में ईशा की सच्चाई यही है कि उसकी वजह से मेरा बेटा पूरी तरह टूट गया। उनके जाने के बाद सूरज भैया सिर्फ टूटे नहीं, दिन हम सबको छोड़कर अचानक से गायब हो गए। माँ पूरी तरह से बिखर गई थी। चाचा जी हर चलते फिरते इंसान में सूरज भैया को ढूंढने लग गए कि आज वो मिल जाएंगे, आज वो घर आ जाएंगे। हम सब टूट गए थे। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा जी की वजह से हुआ। बात इतनी सी है बेटा कि अतीत को दोबारा दोहराने से बचना चाहते हैं, क्योंकि घर छोड़ो, जाने दो, तुम खाना खाओ। बस इतना याद रखो कि हम एक परिवार हैं और नरमी गर्मी यही तो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। आपको पता है ना, आप बेस्ट भाभी हो। एक बात कहूं बेटा, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। इसे देख के न जाने क्यों मुझे अपने ब्लूटूथ की याद आ गई। ब्लूटूथ जब इसकी उम्र का था तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। दादा पोते वाली फीलिंग फिर से आ गई। जब से ये खुशबू आई है, महंगे कपड़े पहनकर भी कोई इज्जत नहीं देता। अमीर लोग की क्या ही बात है, गरीब होकर भी सबको अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब मेरी तरफ एकदम चुंबक की तरह खींचे चले आए। एक विनती है बेटा तुमसे, आज ईशा के साथ जो कुछ हुआ उसका जिक्र आरव बाबू से मत करना, वो गलत समझेंगे। समय और मौका देख के मैं खुद बात कर लूंगा उनसे, ठीक है? चलो खाओ। मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी छोटी खुशियां पाके खुश हो जाता हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। बस एक गाने पे डांस कर दो और मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। रेडी जान? मेरी दारू मेरे होठों तक पहुंचने से पहले नाचना शुरू कर दो, वरना ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। मेरी रानी, जरा लटके झटके हमें भी दिखा दो।
मजा आ गया जान, क्या डांस किया तुमने। ऐसे ही मेरी हर बात माना करो। हाँ, वादे का पक्का हूं मैं। ये लो, कर दी तुम्हारी वीडियो डिलीट। गुड नाइट। मैं तुम पर कभी कोई आँच नहीं रहने दूंगी सूरज। माँ, आप कहती थी ना कि आपका बेटा किसी काम का नहीं है। आप लोगों को एक मस्त चीज दिखाता हूँ। अरे लेकिन ये कब हुआ? लेकिन कुछ भी हो, मजा आ गया आकाश। नहीं, आकाश ने वो वीडियो अपलोड तो नहीं कर दिया, पर उसने तो मेरे सामने वो डिलीट किया था। अच्छा, तो आपको लगा कि मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी। बचपन वाला खेल छोड़ो भैया। मैं आपको कहीं भी पहचान लूंगी। हाँ बाबा, पता है। वैसे आरव कहाँ है? नीचे ही होंगे। ये क्या है? भैया, ये तो बहुत महंगा लग रहा है मेरे लिए। प्राइस बाद में गैस करना, पहले पहन तो से। अच्छा, लेकिन भैया ये देखो तो सही कैसा लगता है मेरी बहन पर। क्या बात है? इसमें तो मेरी बहन एकदम राजकुमारी लग रही है। वैसे सुंदर तो है तू। अच्छा, तो आपको आज पता लगा मैं सुंदर हूँ? जाओ, मैं नहीं बात करती अब तक। सुंदर तो तू बचपन से है। तुझे पता है, जब तू छोटी थी तो मेले में अक्सर गहनों के लिए जिद किया करती थी। और मैं हमेशा तुझसे वादा करता था कि एक दिन आएगा मैं तुझे अच्छे गहने खरीद कर दूंगा। लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। गहनों के लिए पैसा जमा ही नहीं कर पाया मैं। और आज जब कमा रहा हूं तो सोचा अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा कर दूं। भैया, भैया आपको पता है, ये गहने भले ही महंगे हो मगर इनकी एक कीमत तय है। पर जो आपने हम सब के लिए किया है ना, वो किसी भी गहने से अनमोल है। वैसे हो भैया। आरव को बुरा तो नहीं लगेगा ना? उन्हें क्यों बुरा लगेगा? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने उससे मिस्टर गौरीश के साथ प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया ना। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था काव्या। बस मुझे इस बात की चिंता थी कि मिस्टर गौरीश आरव को कहीं फंसा ना दे। नहीं भैया, आपने तो आरव का भला सोच कर ही उन्हें टोका ना। और डोंट वरी, मैं आरव से बात करूंगी ना। काव्या, हाँ ओके। भैया, क्या नए रिश्ते जुड़ने पर पुराने रिश्ते इतने दूर हो जाते हैं कि एक भाई अपनी बहन से बात करने से पहले सोचे? एक पल आपने इतना प्यार जताया और दूसरे पल पर आया कर दिया। बोलिए ना भैया, क्या बात है? काव्या, वो घर के मसले जो होते हैं ना, उसे घर में ही सुलझाने चाहिए, बाहर वालों तक नहीं ले जाना चाहिए। आरव को क्या जरूरत थी ईशा जी को सब कुछ बताने की? सूरज, ठीक वैसे ही जिस हक से तुम अपनी बहन से सारी बातें कर सकते हो, ईशा भी मेरी बहन, कोई बाहर ही नहीं। आरव,
सूरज भैया का वो मतलब नहीं था। और वैसे अपनी बहन से उसी के पति की बुराई करना, ये सही बात है? आरव, भैया हमसे बड़े हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए उनकी। आरव, कल जो हमारे बीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए दिल से सॉरी। आई एम सॉरी। एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। इट्स ओके। आरव, आपने बहुत अच्छा किया जो भैया के लिए अपने दिल में जितनी कड़वाहट थी सब मिटा दी। और क्या करता? हमारे इस प्यारे से चेहरे पे टेंशन नहीं देख सकता हूँ, तो इसीलिए साले साहब को माफ कर दिया। थैंक यू। ये पहना दीजिए पापा। बेटा ये पुरानी सी घड़ी है, अब तेरे इन कपड़ों के साथ ये नहीं जाती है। तू तो नहीं ले ले, बढ़िया सी एकदम। सूरज, ये तो वही घड़ी है ना जो। हाँ पापा, ये वही घड़ी है जिसे आप मेरे हर इम्तिहान के पहले पहनाया करते थे। बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर इम्तिहान से पहले मैं खुद पहनाऊंगा तुझे ये घड़ी। भगवान तुझे दुनिया की हर इम्तिहान में कामयाबी दे। आज मिनिस्टर साहब के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है पापा। मेरे पहले बड़े प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन। आशीर्वाद दीजिए पापा। तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मिनिस्टर साहब के पीए का कॉल है। हेलो। हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ। मैं ये कोई जरूरत नहीं मिस्टर सूरज, आज की मीटिंग मंत्री जी ने कैंसिल कर दी है। कैंसिल कर दी? पर क्यों? लगता है आपने अभी तक न्यूज नहीं देखी। टीवी ऑन कीजिए। ये पावर के नशे में चूर उसी आईएएस सूरज सिंह का घर है, जहां अपनी पोजीशन का मिसयूज करके अपने सेक्रेटरी से झाड़ू पोछा का काम करवाते हैं। ऐसे अधिकारियों के कारण हमारा देश पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होता है। हीरो की तरह उभरे आईएएस सूरज सिंह की असली सच्चाई यह है कि उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी सेक्रेटरी को घर की नौकरानी बना के रखा है। शर्म आती है ऐसे अफसरों पे जो देश को 2 कदम आगे बढ़ाने की बजाय 4 कदम पीछे ले जाते हैं, गुलामी की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं और इतना ही नहीं, एक औरत के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हेलो सूरज जी, मिनिस्टर सर आप पर इंक्वायरी बिठा रहे हैं और तब तक आपका ये प्रोजेक्ट होल्ड पर रहेगा। जय हिंद। चाचा जी, माँ जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? ये देखिए इस बार क्या कांड किया उस ईशा मैडम ने। पावर की नशे में चूर और ऐसी छोटी सोच वाली अफसर से देश की जनता इस्तीफा मांग रही है। अपनी सेक्रेटरी से घर के निजी कार्य करवाने के आरोप में आईएएस सूरज सिंह पे इंक्वायरी बैठाई जाएगी। भगवान ये क्या हो गया? सॉरी मम्मी जी,
ये सब आपकी वजह से हुआ है ना। आप छोई मुझे से ये सब काम करवाती ना ये दिक्कतें आती। भाभी प्लीज, यहाँ से तो कितनी सीधी साधी भोली भाली मासूम सी सूरत बना के निकली थी और बाहर जाकर वीडियो वायरल करके सूरज भैया को फंसा दिया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। ईशा भाभी नहीं कर सकती है ये सब। मुझे भी नहीं लगता, जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट खुशबू भाभी, क्या गलतफहमी और कौन करेगा ये सब? माँ आप बिल्कुल सही कह रही थी, उनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है सूरज भैया की कामयाबी, तभी तो वो सेक्रेटरी बनकर उनके सर पर बैठ गई है। और अब देखिए, पहला मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप दिया ना उन्होंने। सूरज, मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरी इतनी सी गलती तुझ पे इतनी भारी पड़ जाएगी। मैं ऐसा क्या करूँ जो सब ठीक हो जाए? टाइम कुछ नहीं हुआ है। आप यहाँ पे बैठिए से पहले बैठिए आप सबसे पहले तो आप शांत हो जाओ। जी मैंने क्या किया? मैंने अपने बेटे के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। ताइमा, आपने कुछ नहीं किया। आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो बस सब छोड़ दीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मैंने कहा था ना, वो नागिन है, वो मेरे बेटे की खुशियां डसने आई है। भाई माँ, आप इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। ये है तुम्हारे घर वालों की असलियत। मेरी बहन, जिसका अब तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उसे ऐसे परेशान कर रहे थे ये लोग। नहीं आरव, खफिया, यहाँ मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ, इसलिए चुप हूँ। लेकिन अगर मेरी बहन की आंखों में एक आंसू भी आया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरव आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। क्या हुआ? ईशा भाभी, ये देखिए। अपने सेक्रेटरी से घर के निजी कार्य करवाने के आरोप में आईएएस सूरज सिंह पे इंक्वायरी बैठाई जाएगी। पूरे शहर में सब लोग सूरज भैया के नाम पर थू-थू कर रहे हैं। मम्मी जी मेरे महंगे फोन पे मैसेज आया, वो हाई सोसाइटी की औरतों ने हमको किटी क्लब से निकाल दिया। देवर जी की नौकरी चली जाएगी, हमको इस बंगले से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर से फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, वापस स्टॉल में चले जाना पड़ेगा। शांत बाबू, शांत। सूरज कह रहा है ना कि संभाल लेगा तो संभाल लेगा। मुंह बंद रख तू थोड़ी देर के लिए अपना। हेलो सर। सूरज, अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में तुम पर इंक्वायरी बिठाई जा रही है और जब तक इंक्वायरी चलेगी तुम ऑफिस नहीं आ सकते, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सर मेरी बात तो सुनिए एक बार आप। मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई है सब कुछ देख के। बताओ, मुझे अरेस्ट करने चला था है? अब तो ग्रहों ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रहों ने नहीं, ये खेल हमारे बेटे ने खेला है। जब आप किसी आदमी को ना गिरा पाओ तो उसका कैरेक्टर गिरा दो, आदमी अपने आप गिर जाता है। मुझे मधुमक्खियों से कटवाया था ना उसने, अब सूरज को मैंने ऐसा डंक मारा है कि उसके हाथ में सीधा उसका रेजिग्नेशन लेटर होगा। बराबर। अरे यही तो मौका है मोहल्ले वालों से सहानुभूति हासिल करने का। हाँ, चलो पूरे मोहल्ले को ये वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि सूरज हमसे इस कदर जलता है कि हमसे बदला लेने के लिए हमारी बहू को परेशान कर रहा है। चलो, अरे चलो। हमारी ये डील नहीं हुई थी आकाश, तुम सूरज की पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे डील भी अच्छे से याद है और रूल्स भी, पर इस बार रूल्स तुमने तोड़े हैं। अब अगर दुनिया के सामने कोई मेरी बीवी के साथ गलत करेगा तो मैं चुप तो नहीं बैठ सकता ना। मर्द की तरह मैदान में उतरो, लड़ो, ना कि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर।
जरा देखो अपनी हालत, नमक में डूबे हुए जोक जैसी हो गई है। सूरज का दर्द देख के तिलमिला जाती हो तुम, पर मैं क्या करूं? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है। वैसे कितनी भोली हो तुम जान। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा नाच गाना देख के मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा? मेरे क्लाउड स्टोरेज में वो वीडियो अभी भी सेव्ड है। लाखों व्यूज आ गए। नहीं, मेरे सूरज पे ग्रहण नहीं लग सकता। नहीं। पापा जी का कॉल। तूने मेरा विश्वास तो तोड़ा ही है, लेकिन इस बार जो तूने किया ना, उसकी उम्मीद नहीं थी। पापा जी, मैंने खबरदार, खबरदार जो मुझे पापा कहा। नहीं हूं मैं तेरा पापा। मेरा बेटा अपनी मेहनत के बल पर आईएएस बना है। सब कुछ तो छीन लिया उसका, अब नौकरी तो मत छीन। मैंने कुछ भी। सच बताना, सच बताना ईशा। तुझे कभी हम लोगों से लगाव रहा ही नहीं ना? जब तक यहाँ रही तब तक दिखावा करती रही ना, मन ही मन हमारी गरीबी और अपनेपन का मजाक उड़ाती रही ना। अरे पूरे शहर को फायदा होने वाला था सूरज के बना इस वाटर प्रोजेक्ट से, और तूने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। बदले की आग में तूने पूरे शहर को सजा दी है। आज तुझे मेरे साथ साथ अनगिनत परिवारों की बददुआ लगी है, जो तू सोच भी नहीं सकती। तेरे कारण आज मेरा सूरज दूसरी बार टूटा है। अगर तुझे बदला लेना था तो मुझसे ही लेती, क्योंकि मैं ही था तेरा सबसे बड़ा गुनहगार। क्योंकि मैंने तुझे अपनी बेटी का दर्जा जो दिया था। बहुत गलत किया तूने ईशा, बहुत ज्यादा गलत कर दिया इस बार। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं सूरज के साथ गलत नहीं होने दूंगी। कान्हा जी, मेरे सूरज के माथे पर लगे इस दाग को मिटाने का रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूं? मेघा, आपने इतना भारी बकेट क्यों उठाया? वो केचप गिर गया है, उसे साफ करने के लिए पानी चाहिए। तो इतने से केचप के लिए इतना सारा पानी क्यों यूज करना? रुको। देखा, इतने में काम हो गया ना? ओह यस, ओह यस। इस इंसिडेंट से मुझे एक आइडिया आया है सूरज को बचाने का। थैंक यू ईशु की मीशु। जी जी सर, ठीक है मैं आता हूँ। सूरज कहाँ जा रहे थे? ताइमा ऑफिस में इंक्वायरी टीम आई है, सवाल जवाब के लिए बुला रहे हैं। ताइमा चिंता मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं उन लोगों को बोलूंगी सारी गलती मेरी है,
मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं ताइमा, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं सब हैंडल कर दूंगा। देवर जी, मैं क्या बोल रही हूँ ना, आप ना झूठ बोल देना कि छुई मुई जी खुद यहाँ आई थी और खुद ना घर का काम करने लग गई, किसी ने कुछ नहीं बोला उन्हें। हाँ आइए, सूरज साहब तो हमेशा सच का साथ देते हैं, लेकिन आज बात खुद पे आई है तो गलत का साइड लेके गलत का साथ दोगे? नहीं आरफ, ना मैं गलत का साइड लूंगा ना झूठ बोलूंगा। सूरज जी, ये देखिए, ईशा का वीडियो आया है कोई। छुई मुई जी की ना देवर जी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी तो मुझसे है। उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी अमीर बन गई। आप सभी को मेरा नमस्कार। इन कुछ ही दिनों में आप सबने मेरा वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें मैं आईएएस सूरज सिंह के घर में काम करती हुई नजर आई, पर उस वीडियो की असली सच्चाई कोई नहीं जानता। असल में मैं उनके घर के निजी काम नहीं कर रही थी, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। मेरा उनके घर काम करना आईएएस सर के अपकमिंग वाटर प्रोजेक्ट का हिस्सा था, क्योंकि जितना पानी हम तक पहुंचना जरूरी है उतना ही पानी बचाना भी जरूरी है। नहीं, ये तो मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ रही है। इसलिए मैं आईएएस सर के बड़े से हॉल में डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी कि एक बकेट पानी से अगर बड़ा सा हॉल साफ हो सकता है तो हम भी कम पानी यूज करें और पानी बचाएं। आईएएस सर के घर पोछा लगाना सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था, ना कि घरेलू काम। आई होप आप सबको सही जवाब मिल गया होगा और सही वजह भी। मतलब बंगला, गाड़ी, नौकरी, पानी सब बच गया। हमारे नए आईएएस सर इस शहर के सिस्टम को सुधारने के साथ साथ हमारी आम जिंदगी को और भी बेहतरीन और सुविधाजनक बनाने का सपना लेकर आए हैं, इसलिए हम सबको भी कोऑपरेट करना होगा। प्लीज सपोर्ट है। ईशा जी ने मेरी मदद क्यों की? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।